अरे पर केक और खाना कहाँ से लाएंगे? अवनी जी आप क्या बता रही थी, वो 7 वंडर्स खाना कुछ, वो कहाँ से लाएं? 7 वंडर्स? रोमिल जी, इट्स 7 कोर्स मूवी। आप भूला। वही। मैं कुछ देखती हूँ, I'll check। अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो केक और खाना मैं बना दूं। कोई जरूरत नहीं है रूही, मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण कोई गड़बड़ हो। आंटी जी, रूही को केक और खाना बनाने दीजिए ना। वैसे भी ऐसे आखिर में कोई बेकरी हमें इतने जल्दी केक बना के नहीं देगा, और 7 कोर्स मील के लिए भी हमें कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। और अगर रूही कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए ना। थैंक यू अवनी। मम्मी जी प्लीज मुझे करने दीजिए ना। रूही, पर तुम 7 कोर्स मील समझती हो ना, ये दाल चावल के जैसा नहीं है। अवनी, मैं रेसिपी देखकर बना लूंगी। पहले हाथ में पट्टी कर लो। रोहित, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ ना आर्ची? कभी तुम खुद को तकलीफ में डाल रही हो, कभी तुम दादी को तकलीफ में डाल रही हो। आज तुम मंदिर चली गई अकेले, एक बार मुझे बता सकती थी ना। आर्ची, मैंने आपको सुबह बताने की कोशिश की थी और आप उठे भी थे, लेकिन फिर आप गहरी नींद में सो गए थे। तो वो सपना नहीं था, सच में रोई थी। फिर दोबारा मुझे आपको उठाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप मुझसे नाराज भी थे। वैसे आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आप अग्नि के साथ मंदिर जा रहे हैं। वो मेरा जाना कुछ पक्का नहीं था, लेकिन दादी के बारे में सोच के मुझे जाना पड़ा। लेकिन रूही, वो जगह कितनी पथरीली थी और तुम नंगे थे। रूही, मैं जानता हूं तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता है, जब हम किसी चीज को ज्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं वो चीज बिगड़ जाती है। पर नहाजी, आप भी तो मुझसे नाराज थे। आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। इससे ज्यादा चीजें और क्या बिगड़ेंगी? और
बस यही प्रार्थना करने गई थी कि आने वाले साल में आप पर कोई मुसीबत ना आए और ना ही हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आए। और मेरी यही प्रार्थना थी कि तुम किसी तकलीफ में ना हो। रूही, आज शायद रात में पार्टी में मैं लेट आऊं। मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे वाह, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है आप लोगों ने। हाँ जी, ये सब तो बच्चों का शौक है, हम इन्हीं के बहाने एंजॉय कर लेते हैं। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही रतन जी। कैसी हो पलक बेटा? जी आंटी जी, मैं अरे बहुत अच्छी है हमारी पलक, बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत जल्द आप लोगों के जैसे आलीशान बंगलों की मालकिन बन जाएगी हमारी पलक। अरे वाह, पुश्तैनी जमीन मिलने वाली है इसे 5 करोड़ की, है ना पलक? आंटी जी, वो रूही दीदी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? भाभी, मैं यहाँ। आराम से तुझे कांच लग जाएगा। तू ठीक तो है ना? पिन लगी तो नहीं ना? जूही, मैं ठीक हूँ। रूही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें हो क्या गया है आजकल? एक तो तुम्हारी गलती की वजह से माँ जी की आवाज गई। हाँ, और कल तो जान भी चली जाती अगर मैं समय पर ना आती तो। समदन जी की जान पर बना, उनकी आवाज चली गई थी, इस बात का तो पता था हमें, लेकिन ऐसा क्या कर दिया हमारी बच्ची ने जो उनकी जान पर बनाए? दादी, जो भी हुआ गलती से हुआ। रूही बेटा, यही तो कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अपने घर वालों के सामने ऐसी हरकतें करोगी, इन्हें तो यही लगेगा ना कि ससुराल में तुम्हारी कोई कदर नहीं, हर कोई तुम्हें डांटता है। थोड़ा ध्यान दो ना। सोनी जी, जाने दीजिए, अब शांत हो जाइए। सोनी जी, आज पार्टी का दिन है, आज डांटना समझाना नहीं, आज सिर्फ एंजॉय करना है। माँ प्लीज शांत हो जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, एंजॉय करने का दिन है। मैं मानती हूँ गलती हो गई हमारी बच्ची से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाने दीजिए ना। जाने ही तो दिया, मैं तो मन कर रहा था वापस मायके भेज दे। साफ करो। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने गैस पर डेजर्ट चढ़ाया, मैं एक बार देख लेती हूँ। एक मिनट, डेजर्ट? अरे रूही, क्या कह रही है तुम्हारी सासू माँ? साफ करो ये कांच। जूही देख लेगी। जूही, जाओ किचन में क्या चढ़ा है देखो। आओ। हाँ, पर दादी मैं कैसे? अभी किचन में जाएगी तो फिर ही तो घर में घुस पाएगी। जूही, रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कोई कहीं नहीं जाए। रूही, तुम ये कांच रहने दो, अग्नि और अग्नि देख लेंगे, ठीक है? तुम किचन में जाओ और फिर तैयार हो जाना जल्दी से। जी मम्मी जी। अरे वो, मुझे तो पटाखे लेकर आने को। वाह, पटाखे? पटाखे मुझे भी बहुत पसंद है।
अरे तो जाओ, दोनों जाकर साथ में ले आओ। जाओ जाओ। ये रूही की दादी तो अपनी पोती को मेरे बेटे के साथ चिपकाई जा रही है। जी आंटी। अब कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है ना कि मोहल्ले में बहुत पटाखे फूटते हैं। अब जूही, अपनी भाभी को बिठाओ। जी आंटी जी। नहीं नहीं जूही दीदी, मैं ठीक हूँ। ये तो बड़ी खड़ूस है। आखिर मेरी फूल जैसी पोती से इसे क्या परेशानी हो सकती है? और वैसे भी इसका बेटा ही लट्टू की तरह घूमता फिरता है मेरी जूही के पीछे, और ये इसे घूर कर देख रही है। वैसे दामाद जी कहाँ है? जी पूनम जी, वो दरअसल अरे पता है। जब भी कोई खास मौका होता है, कोई ऐसी बात होती है, दामाद जी होते कहाँ हैं? गायब रहते हैं। मैं जरा जाकर समधन जी का हालचाल ले लेती हूँ और रूही की तरफ से माफी भी मांग लूंगी उनसे। हाँ जी हाँ, जरूर जाइए। वैसे भी आपकी हम उम्र है तो उनका भी मन बहल जाएगा। जी नहीं, थोड़ी सी छोटी हूं मैं उनसे। मैं भी मिल के आती हूँ। इस अग्नि पे भरोसा करना बेवकूफी है, किसी काम की लायक नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, पर रत्ती भर की भी अकल नहीं है। और ये रूही तो इस घर में जों की तरह चिपक गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले ली। क्या करूं जिसे इसे घर से निकाल सकूं? रूही को ऐसे इस तरह से इस घर से निकलने नहीं दे सकती। पहले तुम्हें जाकर इस बुढ़िया का हाल पता करती हूँ। बुढ़िया एकदम से साइलेंस हो गई क्या? दादी, दादी जी, आप दादी जी के कमरे की तरफ ही जा रही है ना? क्या आप उनको ये काढ़ा दे देंगी? डॉक्टर ने उनको समय पर ये काढ़ा देने को कहा है। आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। एक बात बताऊं रूही, जो गलती तुमने की है ना, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उनके कमरे तक चलना होगा। मैं तुम्हारा सर उनके चरणों में रखवा कर माफी दिलवा दूंगी तुम्हें। चलो तुम मेरे साथ। दादी प्लीज, मैं नहीं जा सकती, दादी जी नाराज हो जाएंगी। प्लीज आप दे दीजिए ना। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, तू ये सब कुछ मेरे पर छोड़ और मेरे साथ चल। आजा। पर दादी, अब क्या नाटक करूं? मूवी होने का नाटक तो कर ही रही हूँ। अब चल लग रही हो जाऊं। दादी, क्या कर रही हैं? अभी गिर जाती तो? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डरना भी चाहिए। वो तो शुक्र है कि बाहर मैंने रूही से टकराकर काढ़ा गिरा दिया था, वरना आज सारा भांडा फूट जाता आपका। इस अग्नि ने पूरा काढ़ा गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ जो रूही ने दोबारा से काढ़ा बना दिया। अब ये काढ़ा मैं ले जाकर रूही की दादी सास को देती हूँ और उनको पूछती हूँ कि उनका हाल क्या है। अभी चुप रहिए, दादी और पोते दोनों आपसे मिलने आ ही रही हैं काढ़ा लेकर। क्या? हाँ, चल, बैठो बैठो। समधन जी की आवाज। सॉरी समधन जी क्या हुआ? तुम चिल्ला रही थी? मुझे लगा समधन जी की आवाज वापस आ गई। नहीं आंटी, वो मेरा पैर मुड़ गया था ना, तो मैंने ही चिल्लाया था। तुम ना अपना पैर इधर उधर थोड़ा कम मोड़ा करो। मेरा मतलब है ऐसे कभी गहरी चोट लग सकती है ना? और समधन जी, देखिए मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूँ, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। समधन जी,
आपकी आवाज का सुना, बहुत बुरा लगा। वैसे एक बात है, भगवान जो करता है भले के लिए ही करता है। आप देखिए ना, बुढ़ापे में ना जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है, बल्कि बिल्कुल ना बोला जाए तो और भी अच्छा है ना। इससे घर में कलह कलेश परेशानियां कम होती हैं और शांति बनी रहती है। समधन जी, इस उम्र में ना क्रोध और चिंता चिता के समान होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ ईश्वर का भजन करें। लेकिन वो भी कैसे करेंगे आप? आवाज तो आपकी चली गई है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन में भजन कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए। वो तो मैं चाह ही रही हूं, आप भी चलिए, काढ़ा पी के आइएगा। हाँ, मन में भजन कर रही हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं जाऊंगी तो भजन करेंगे आप, पर आज आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ समधन जी। हाँ, रूही की दादी की इस रूही की दादी पे नहीं, रूही पे फोकस करिए। चलिए चलो दादी, चलो चलो। मुझे नीचे जाकर खाना भी देखना है, मैं आज किसी को नाराज नहीं कर सकती। जी, आप आ गए? वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था तो। थैंक यू। रोहित, नहा जी, मुझे 7 कोर्स मील बनानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। अग्नि,
अग्नि, थैंक यू नाज जी। मैं चेंज कर लेता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। अग्नि,